No, 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 no. Wait. Wait. तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मूवी देखने के बाद कंफ्यूज होने वाले हैं। और रीज़न सिंपल है, मूवी की स्टोरी सिर्फ पिछली स्पाइडरमैन फिल्म्स पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि एमसीयू के कुछ इंपॉर्टेंट शोज और प्रोजेक्ट्स से भी कनेक्ट होगी, जिन्हें काफ़ी लोगों ने देखा ही नहीं है। बट डोंट वरी, तुम्हें ये सब देखने नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में तुम्हें हर वो इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने से पहले तुम्हें पता होनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात, मैं इस वीडियो में मिनिमम स्पॉयलर्स देने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर तुम बाद में ये शोज देखना चाहो तो उनका मज़ा ख़राब ना हो। चलो शुरू करते हैं डेयरडेविल से। ये कहानी है मैट मर्डॉक की, जो हेल्स किचन में रहता है। बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से वो अपनी दोनों आंखों की विजन खो देता है। उसके पास कुछ शक्तियां आ जाती हैं, जैसे ज़्यादा सुनाई देना, चीज़ों को सेंस करना, जिसकी वजह से वो नॉर्मल लोगों की तरह चल भी सकता है, लड़ भी सकता है। लेकिन उसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है और वो मार्शल आर्ट्स में मास्टर बन जाता है। बड़ा होकर मैट एक डिफेंस अटॉर्नी बनता है। दिन में कोर्ट के अंदर कानून के लिए लड़ता है और रात को डेयरडेविल बनकर कानून तोड़ते हुए क्रिमिनल्स को रोकता है। लेकिन उसका एक रूल कभी नहीं बदलता, वो किसी को जान से नहीं मारता। मैट के दो सबसे क्लोज दोस्त हैं फॉगी नेल्सन, जो एक अटॉर्नी है, और कैरन पेज। तीनों मिलकर अपनी लॉ फर्म भी खोलते हैं। अब बात करते हैं उसके सबसे बड़े एनिमी की, विल्सन फिस्क यानी किंगपिन। एक ऐसा क्राइम लॉर्ड जो सिर्फ अंडरवर्ल्ड ही नहीं, पॉलिटिक्स, जुडिशियरी और पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करता है। और उसकी लव इंटरेस्ट है वेनेसा। सीजन 1 में डेयरडेविल किंगपिन की असली आइडेंटिटी एक्सपोज करता है और उसे हरा देता है। सीजन 2 में एंट्री होती है फ्रैंक कैसल यानी डेथ पनिशर की। यहीं से दोनों की आइडियोलॉजीज टकराती हैं। पनिशर मानता है कि क्रिमिनल्स को मार देना ही जस्टिस है, जबकि डेयरडेविल अभी भी लॉ और जस्टिस पर बिलीव करता है। इसी सीजन में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है हैंड, एक एंशिएंट सीक्रेटिव निंजा ऑर्गेनाइजेशन जो क्राइम सिंडिकेट की तरह काम करती है। लेकिन इनकी सबसे डेंजरस एबिलिटी ये है, ये मरे हुए लोगों को भी वापस जिंदा कर सकते हैं। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट शो पर, अर्थ डिफेंडर्स। यही पहली बार मार्वल के स्ट्रीट लेवल हीरोज एक साथ टीम अप करते हैं। डेयरडेविल, जेसिका जोन्स, ल्यूक केज और आयरन फिस्ट सब मिलकर एक ही एनिमी से लड़ते हैं, हैंड। वही एंशिएंट निंजा ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले सीजन से बिल्डअप हो रही थी। पूरे शो का मेन गोल होता है हैंड को हमेशा के लिए रोकना, और एंड में ये चारों मिलकर हैंड ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। लेकिन फाइनल बैटल के दौरान एक पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, जिसके अंदर डेयरडेविल भी होता है। दुनिया को लगता है कि मैट मर्डॉक मर चुका है, लेकिन रियलिटी में वो जिंदा बच जाता है। बैक टू डेयरडेविल सीजन 3, जहां विल्सन फिस्क प्रिजन के अंदर रहकर ही एफबीआई को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है और इवेंचुअली प्रिजन से बाहर भी आ जाता है। इसी सीजन में एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, बेंजामिन पॉइंटेक्स्टर यानी बुल्सआई। पहले वो एफबीआई एजेंट होता है, फिर किंगपिन के लिए काम करने लगता है और डेयरडेविल की कॉस्ट्यूम पहनकर क्राइम्स करता है ताकि मैट की इमेज खराब हो। सीजन के एंड में जब फिस्क और वेनेसा की शादी होने वाली होती है, तब बुल्सआई वहां पहुंच जाता है। उसके बाद एक ब्रूटल फाइट होती है और फाइनली डेयरडेविल एक बार फिर किंगपिन को प्रिजन भेज देता है। Rejected you. It beat you. I beat you. अब बात करते हैं दी पनिशर की। ये कहानी है फ्रैंक कैसल की, एक फॉर्मर मरीन जिसकी वाइफ और 2 बच्चे एक मॉब क्रॉसफायर में मारे जाते हैं। और उसी दिन फ्रैंक की जिंदगी बदल जाती है। अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है और सिर्फ क्रिमिनल्स को ढूंढता नहीं, उन्हें बिना किसी हेजिटेशन के मार देता है। गैंगस्टर्स, माफिया, क्राइम सिंडिकेट्स, जो भी उसके रास्ते में आता है, आखिरकार वो पकड़ा भी जाता है, जैसा हम डेयरडेविल सीजन 2 में देख चुके हैं। फिर द पनिशर सीजन 1 में फ्रैंक अपनी फैमिली की डेथ के पीछे की पूरी कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज करता है और अपना बदला पूरा करता है। उसके बाद सीजन 2 में उसकी जर्नी एक नया टर्न लेती है। वो एक लड़की को बचाता है, उसके पुराने एनिमीज वापस आते हैं और फ्रैंक उन सबको भी खत्म कर देता है। और इसी जर्नी के एंड तक फ्रैंक कैसल बनकर नहीं, पूरी तरह द पनिशर बन चुका होता है। तो अब आते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन पर।
सीजन 1 में हमें कई नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। इसके बाद पता चलता है कि किंगपिन वापस आ चुका है और इस बार उसका गोल न्यूयॉर्क का मेयर बनना है। धीरे धीरे वह अपने इस गोल के करीब पहुंचता जाता है। मैट लगातार उसके खिलाफ लड़ता रहता है, लेकिन आखिरकार विल्सन फिस्क न्यूयॉर्क का मेयर बन ही जाता है। इसके बाद मैट एक बार फिर डेयर डेविल बनकर फिस्क का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सीजन 2 में हालात और बिगड़ने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिस्क की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। यहीं एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सामने आती है, शीला रिवेरा। वो मेयर के अंडर काम करती है, लेकिन अंदर ही अंदर फिस्क के खिलाफ होती है और उसकी लगभग सारी सच्चाई जानती है। इसी बीच फिस्क एक एंटी विजिलांटे टास्क फोर्स बनाता है, जो विजिलांटीज को या तो कैद कर देती है या उन्हें मार देती है। मैट उससे लड़ता है, लेकिन आखिर में खुद हार जाता है और अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है। I am Daredevil. यहीं से फिस्क भी धीरे धीरे एक्सपोज होने लगता है। आखिरकार एंटी विजिलांटे टास्क फोर्स बंद कर दी जाती है। फिस्क को मेयर के पद से हटा दिया जाता है और उसे एक आइलैंड पर कैद कर दिया जाता है। इसके बाद शीला नई मेयर बन जाती है, जिसकी झलक हमें ब्रांड न्यू डे के टीजर में भी देखने को मिलती है। और आखिर में मैट भी प्रिजन चला जाता है। अब बात करते हैं किसी शो या मूवी की नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन की। डीओडीसी, डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल। इसे तुम पहले भी एमसीयू में देख चुके हो। सबसे पहले स्पाइडरमैन नो वे होम में, उसके बाद मिस मार्वल में इसका काफ़ी बड़ा रोल था। फिर शी हल्क में हमें इसकी स्पेशल प्रिजन के बारे में पता चलता है, जहां सुपर पावर्ड इंडिविजुअल्स और विजिलेंटीज को कैद करके रखा जाता है। और हाल ही में वंडर मैन में भी डीओडीसी को दिखाया गया, जहां वो साइमन विलियम्स को एक पोटेंशियल थ्रेट मानते हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि डीओडीसी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भी वापस नजर आने वाली है। और अब आते हैं स्पाइडरमैन पर। एमसीयू में पीटर पार्कर को हमने सबसे पहले सिविल वॉर में देखा था। Under ruse! यहाँ हमें उसकी ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाई जाती, बस इतना बताया जाता है कि वो एक टीनेज सुपर हीरो है। इसके बाद हम उसकी पूरी हाई स्कूल जर्नी देखते हैं। होमकमिंग में पीटर का सामना होता है वल्चर से, जो बाद में उसकी गर्लफ्रेंड का ही फादर निकलता है। फिर आती है फॉर फ्रॉम होम, जहां पीटर मिस्टेरियो की बातों में आकर उसे पूरी स्टार्क टेक दे देता है। और एंड में मिस्टेरियो पूरी दुनिया के सामने स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी रिवील कर देता है। Spider-Man's name is Peter Parker. उसके बाद आती है नो वे होम। अपनी आइडेंटिटी दोबारा छुपाने के लिए पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है, लेकिन स्पेल गलत हो जाता है और पूरे मल्टीवर्स के दरवाजे खुल जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग इस यूनिवर्स में आ जाते हैं जो किसी भी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की असली पहचान जानते थे। इनमें उनके विलेंस और बाकी दोनों स्पाइडरमैन भी शामिल होते हैं। लेकिन एंड में पीटर एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। वो पूरी दुनिया की मेमोरीज से पीटर पार्कर को ही इरेज करवा देता है। अब किसी को नहीं पता पीटर पार्कर कौन है, और इसी वजह से वो एक स्टूडेंट या एवेंजर बनकर नहीं, सिर्फ स्पाइडरमैन बनकर एक ब्रांड न्यू डे में आ रहा है।